हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 14 फरवरी हो चुकी है ऑलरेडी। देखा जाए तो फरवरी का आधा महीना निकल चुका है, क्योंकि 28 दिन का महीना और 14 दिन ऑलरेडी आपके देखा जाए तो निकलने की उसमें है। 14 फरवरी आज है, क्योंकि आपने इन 14 दिनों में क्या अचीव किया, जो आपके टारगेट्स आपने सेट किए थे, क्या आपने उनको अचीव किया है या नहीं किया है। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कितना आपका अभी तक का जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से आपकी रही है। मैंने 28 फरवरी तक के जो टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी शेयर कर दिए थे, यानी कि फरवरी मंथ के टारगेट ऑलरेडी आपको दिए जा चुके हैं। टेलीग्राम चैनल जो अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, वहाँ पर वो टारगेट्स मैंने दे दिए थे, स्क्रीनशॉट भेज दिया था। उसके आगे के 14 दिन के टारगेट्स 13 या 14 मार्च को, यानी कि अब से 1 महीने बाद आप अप्रॉक्स कह सकते हो कि होली पड़ेगी, तो 13-14 मार्च में अगर होली है तो अगले जो 13-14 दिन के टारगेट्स हैं उनको मैं आज शाम तक भेज दूंगा। तो उससे आपके पास बेसिकली एक मोटा मोटा ओवरऑल 1 महीने के टारगेट्स आपके पास हो जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो कि आपको अगले 1 महीने में क्या चीज़ें किस तरह से करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी भी बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें वो सोच रहे हैं। दिन में उनको लगता है कि हाँ, मैंने ये प्लान कर लिया है, मैंने ये सोर्स पिक कर लिया है, मैंने ऐसा कर लिया है, मैंने ये चीज़ें सोच लिया है, इतना मैं कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा, मैंने ये कोचिंग का बैच ले लिया है, या ये चीज़ें सब कुछ हो गई हैं। प्लानिंग मतलब बहुत हो गई है बेसिकली, एंड उनको करने से मेरा हो जाएगा, ये दिमाग में आपको ऐसा लग रहा है। बट जब एग्जीक्यूशन की बात आती है, जब आप सोचते हो कि हाँ, मुझे ये चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, इतनी चीज़ें मुझे पढ़नी है, तो जब आप पढ़ने बैठते हो तो वो चीज़ें आपकी टाइम बाउंड मैनर में तैयार नहीं हो पाती हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही होगी इस टाइम पर। आपको बहुत अवेयर होकर के, बहुत कॉन्शियस होकर के चीज़ों को एग्जीक्यूट करने पर ध्यान देना है। दिन में भले ही 5 चीज़ें डिसाइड करो कि आज ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चीज़ें हैं मुझे करनी है। माइक्रो लेवल पे प्लानिंग कर लो कि आज हिस्ट्री में मुझे ये 4 टॉपिक करने हैं, ज्योग्राफी में मुझे ये 5 टॉपिक करने हैं। उन 4 टॉपिक को पहले करो। जब उन 4 टॉपिक को करोगे तो आपको अगले 5 टॉपिक करने की स्ट्रेंथ आएगी, आपको कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपने एक दिन में 50 टॉपिक प्लान कर लिया तो आप उनमें से एक भी नहीं कर पाओगे, और कहीं न कहीं आप इधर-उधर बाकी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। पढ़ाई को, अपनी तैयारी को प्रायोरिटी पर रखो इस समय। भले ही डेट एकदम क्लियर आपके दिमाग में ना हो, आयोग ने अभी कोई क्लियर डेट ना दी हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी करेंगे नहीं, या आप उस सिंसियरिटी के साथ तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है? तो जो टारगेट्स आपको दे दिए जाएंगे, उनको आप अपने हिसाब से एक प्लान बना लीजिएगा और आगे करिएगा। जिससे कि जब होली हो तो आप कम से कम वो जो 1-2 दिन, 3 दिन छुट्टी का रहता है, उसमें आप एन्जॉय कर पाओ, थोड़ा रिलैक्स कर पाओ, थोड़ा ब्रेक ले पाओ, एंड देन उसके बाद में फिर से आप अपने को पुश कर पाओ। और पुराने जितने भी टारगेट्स हैं वो भी वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो जैसे अगर कोई आज से जॉइन करता है, या अगर आप कल से जॉइन करना चाहते हो, अगर आपने इधर बीच में नहीं किया था, तो भी आप उनको कर सकते हो। आपको पूरा एक वहाँ पर डेटा मिल रहा है कि कैसे सारी चीज़ें करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि कल मैंने एग्रीकल्चर की जो एक बुक डाली थी, मैंने उसका रिव्यू किया था। मैंने उसमें आपको बताया था कि कैसे परीक्षा वाणी की किताब में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो कि आरओ के प्री और मेंस में बहुत हेल्प करती है। मैं ऑलरेडी उसकी जो पिक्स हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको मैं टेलीग्राम चैनल है जो मेरा अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, वहाँ पर भेज देता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही भेजता हूँ, सारी चीज़ें नहीं भेजता। उनको अगर आप पढ़ लोगे ना तो आप बहुत फायदे में रहोगे, आपको एक एज रहेगा और लोगों से, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और काफ़ी लोग उसको स्किप कर देते हैं। वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, इन पर तो ध्यान देते हैं, बट एग्रीकल्चर की इन सारे सेक्शंस पर या इन टॉपिक्स पर, थीम पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उसको आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी उस चीज़ को करा रहा हूँ। थर्ड चीज़ ये है कि जब मैंने वो वीडियो डाला था तो उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था, शेयर भी किया था कि भैया करंट अफेयर्स आप करा दीजिए, करंट अफेयर्स में काफ़ी प्रॉब्लम है और इस बार पैटर्न भी उसका चेंज था। तो यस, यूपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स का अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें जो मेजर डिफिकल्ट चीज़ थी वो करंट अफेयर्स ही थी। बाकी के जो पोर्शन, स्टैटिक के जो क्वेश्चंस थे वो रिपीटेड थीम पर थे, या वो एक्सपेक्टेड थे। आपने पढ़ा नहीं है वो एक अलग बात है, वो एक अलग केस है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है, उसका आपको उत्तर नहीं मालूम है, तो आप उसको यू वोंट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। बट वो रिपीटेड थीम थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी पूछ लिया हो। बट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसमें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उन्होंने पूछी थी, थोड़ा सा डीप पूछा था, और डिफरेंट डिफरेंट जो होराइजन होता है उसको उन्होंने ब्रॉड किया था। जो चीज़ें नहीं पूछते थे उनको भी पूछा था और दूसरी तरह से पूछा था, तो वो टफ हो गया था। तो इसलिए अब मार्च से देखो, अभी फेब में मैं नहीं कराऊंगा, थोड़ा डेट भी आ जाने दो। एकदम जब आयोग कोई डेट दे देगा उसके बाद में मार्च से मैं शुरू कर दूंगा, देन वो आपका एग्जाम तक चलेगा, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, करंट अफेयर्स आपको ठीक ठाक पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 2-3 महीने का पढ़ेंगे। तो चाहे बजट हो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे बाकी जितनी भी चीज़ें हो, मैं सारी अपने इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊंगा, आपको कराऊंगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप निश्चिंत रहो। और मैं सब नहीं पढ़ाता हूँ, आपको पता होगा मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने इंपॉर्टेंट डेज पढ़ाए, उसमें मैंने लिमिटेड डेज पढ़ाए और वो एग्जाम में रख के मिले थे आपको। जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने क्लास की थी, तो उनको मालूम है, और जिन्होंने नहीं देखा क्लास, जिन्होंने इग्नोर कर दिया, उनको क्या ही, ना उन्हें मुझे बताना है, ना उनको मुझे सुनना है, तो कोई मैटर नहीं करती वो चीज़। तो मैं करंट अफेयर्स आपको करा दूंगा। तो बहुत ज़्यादा हेडक मत लो, लेकिन अपने एंड से पढ़ते रहो। अगर आप पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो आपका रिवीजन का काम करेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि ये एकदम नया है, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को रिकॉल भी बेटर वे में कर पाओगे। तो इसलिए अगर पहली बार मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जुड़े रहोगे, डेली बेसिस पे आपका एक मोमेंटम बना रहेगा। थैंक यू सो मच।